स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल TMC नॉलेज में। और आइए देखते हैं भारत के भूगोल से संबंधित ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, यानी कि इसका 2 पार्ट हो चुका है। और इस पर हम लोग भारतीय भूगोल से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं, जो प्रश्न के रूप में आपको विभिन्न परीक्षाओं में आपके सामने आएंगे, तो ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विभिन्न परीक्षाएँ होने वाली हैं, तो उन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और इसमें देखिए पहला जो लाइन दिया हुआ है, पहला इसका पॉइंट है कि काराकोरम श्रृंखला का प्राचीन नाम क्या था, और उसे कृष्णागिरी के नाम से जानते हैं। यानी कि जो काराकोरम श्रृंखला का जो प्राचीन नाम था कृष्णगिरी। भारतीय प्रायद्वीप किसका भाग है, ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। और ये जब आप भारत का भौतिक संरचना पढ़ते हैं तो उसमें निश्चित रूप से आता है कि भारत प्रायद्वीप किसका भाग है, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है, यानी कि जो भारत है। कुल्लू और स्पीति घाटी को जोड़ने वाले दर्रे कौन से हैं, ये कुल्लू और स्पीति घाटी को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो देसा और रोहतांग जो दर्रा है वो कुल्लू और स्पीति घाटी को जोड़ने का काम करता है। लहासा का संपर्क अरुणाचल प्रदेश के किन दर्रे के द्वारा होता है, उस दर्रे का नाम क्या है, तो उसका नाम है बमुला दर्रे, जिसके द्वारा लहासा और अरुणाचल प्रदेश का संपर्क होता है। नेक्स्ट है कि स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किस पठार को कहा जाता है। ये मिनरल्स का एक तरीके से कहें कि स्टोर हाउस है, तो उसे छोटनागपुर के पठार को कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। भारत में गली अथवा खड्ड अथवा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो मालवा का पठार जो है वो अपर्दन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र है। सोन एवं चंबल नदियाँ किस दिशा में प्रवाहित होती हैं, चंबल नदी यानी कि ये उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। इसी तरह से आप देखते हैं कि भारत में बहुत सी जो नदियां हैं वो पश्चिम की ओर बहती हैं, पूरब की ओर बहती हैं। संसार की सर्वाधिक पुरानी श्रेणी कौन सी है, ये अगला पॉइंट है। और संसार की सबसे जो सर्वाधिक पुरानी श्रेणी है यानी कि अरावली की श्रेणी है, और ये राजस्थान से दिल्ली तक है। यानी कि इसका सही जवाब है कि अरावली श्रेणी ये संसार की सबसे सर्वाधिक पुरानी श्रेणी है, जो राजस्थान से दिल्ली तक उसका विस्तार है। नेक्स्ट है कि दिल्ली रीज किस पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है, और ये भी अरावली पर्वत श्रेणी का है। जो दिल्ली रीज है ये अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, और इसका विस्तार ये पूरब में हुआ है। भोपाल किन नदियों के डुआब में स्थित है, भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, और ये बेतवा और पार्वती इन दोनों नदियों के डुआब में। डुआब का मतलब होता है कि जब 2 नदियाँ निकलती हैं और इसके बीच का जो ये क्षेत्र होता है उसको डुआब कहा जाता है। यानी कि 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है। धुआंधार प्रपात ये जलप्रपात हैं, और ये कहाँ स्थित हैं, तो जबलपुर में है। और ये किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। देखिए ये सभी जो प्रश्न है यही प्रश्न के रूप में जब आते हैं, यानी कि जब उसमें विकल्प के साथ। और यहाँ पे आपको आसानी होगी कि एक लाइन का ये 1 लाइनर है, और काफ़ी आसानी से इसमें कम समय में ज़्यादा आप देख सकते हैं। सतपुड़ा श्रेणी ये मध्य प्रदेश में ही है, तो सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ की श्रेणी है। और ये धूपगढ़ की जो चोटी है वो सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, और 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये सभी जो प्रश्न थे, ये धूपगढ़ वाला, ये जो सतपुड़ा के इससे संबंधित जो है, ये BPSC TRE 3rd का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसमें भी ये प्रश्न मिल रहा था। इसके बाद से देखिएगा अमरकंटक जो 1066 मीटर ऊंचा है, किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च शिखर है, और ये मैकाल श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक जो है। दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी का नाम क्या है, अनामुडी। देखिएगा ये अनाईमुडी जो है कि 2695 मीटर ऊंचा है, और ये प्रश्न भी सभी BPSC TRE 3rd में भी सब ये प्रैक्टिस सेट में आ रहा था। नेक्स्ट यहाँ से है कि पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या कहलाता है। जहाँ से पश्चिम घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं वो यानी कि नीलगिरी जो पर्वत है वो पश्चिम और पूर्वी घाट को मिलाने का काम करता है। नीलगिरी का उच्चतम शिखर क्या है, डोदा बेटा 2637 इसकी ऊँचाई है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तमिलनाडु में है, और चाय की खेती के लिए भी काफ़ी जो है कि ये प्रसिद्ध है नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग अवस्थित पर्वत कौन सा है, प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण में जो अवस्थित पर्वत है यानी कि इलायची पर्वत है। पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी ये महेंद्रगिरी चोटी। देखिएगा सभी ये प्रश्न जो है कि BPSC TRE के लिए इंपॉर्टेंट थे, अब सब प्रैक्टिस सेट में डाला गया था उसको। पूर्वी घाट का उच्चतम चोटी क्या है, तो महेंद्रगिरी है जो 1501 मीटर ऊँचा है। और छोटनागपुर पठार की उच्चतम चोटी कौन सा है, तो पारसनाथ है जो 1365 मीटर ऊंचा है। मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर ये नोकरेक हैं, जो मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर है। और अगला पॉइंट है कि रांची पठार के पश्चिमी भाग में लेटेराइट से ढके ऊंचे स्थान को क्या कहा जाता है, तो रांची के पठार में जो पश्चिमी भाग हैं जो लेटेराइट से ढके हुए हैं और ऊंचे स्थान जो है उसको पाट के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन से है। अभी आपने पढ़ा कि पूर्वी और पश्चिमी घाट को ये जो है कि पर्वत शिखर मिलाता है, जो नीलगिरी पर्वत है पूर्वी पश्चिमी घाट को मिलाता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन है। जो विंध्याचल पर्वत हैं वो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। कौन सी पर्वत श्रेणी चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये मेला या मलयगिरी पर्वत श्रेणी हैं जो चंदन के वनों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी बनाती हैं और ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं, यानी कि जो नर्मदा नदी है वो भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है कि कश्मीर में करेवा झीलें कहाँ पाई जाती हैं और ये पीर पंजाल में पाई जाती हैं, यानी कि पीर पंजाल का जो पार्श्व क्षेत्र है उसमें कश्मीर में करेवा झीलें पाई जाती हैं। करेवा के बारे में हमने कल बताया था कि ये करेवा क्या होते हैं, तो झीलों के निक्षेप को उसको करेवा कहा जाता है। और नेक्स्ट है कि हैदराबाद तथा सिकंदराबाद किस पठार के निचले समतल भागों में स्थित हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद ये दोनों जुड़वा शहर हैं और ये किस पठार के निचले समतल में है, तो तेलंगाना के पठार में जो है कि उसके निचले समतल भागों में स्थित हैं हैदराबाद और सिकंदराबाद। कृष्णा और तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियाँ किस पठार से होकर प्रवाहित होती हैं। ये कर्नाटक के पठार से प्रवाहित होती हैं, कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी नदियाँ। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश किस भूक्रिया से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, तो ये अनावृतीकरण से प्रभावित होते हैं, यानी कि प्रायद्वीपीय जो पठारी प्रदेश हैं ये उसमें कौन सी ऐसी भूमिगत प्रक्रिया होती है, ये भूमि से संबंधित ये कौन सी क्रिया होती हैं, तो ये अनावृतीकरण प्रक्रिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं जो पठारी क्षेत्र होते हैं। और नेक्स्ट है कि सतपुड़ा एवं अजंता की पहाड़ियों के बीच के क्षेत्र को किस संज्ञा से जानते हैं। सतपुड़ा और अजंता की जो पहाड़ियाँ हैं उसके बीच के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, यानी कि खानदेश कहा जाता है उसको। और नेक्स्ट है कि अमरकंटक के पूर्वी भाग में कौन सा मैदान विस्तृत है, और ये छत्तीसगढ़ का मैदान जो है वो अमरकंटक के पूर्वी भाग में स्थित हैं। इसके बाद के देखिएगा और भी यहाँ पे पॉइंट हैं कुछ, यहाँ से देख लीजिएगा कि विशाल उत्तरी मैदान की ढाल प्रवणता सामान्यतः कितनी होती है, यानी कि उत्तरी मैदान का जो ढाल है यानी कि उसका जो स्लोप है वो कितनी पाई जाती है, तो देखिए 313 से 25 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर का इसका ढाल है। और नेक्स्ट है कि मैदानी भाग के किस क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप सर्वाधिक होता है। मैदानी इलाकों में चूँकि मच्छरों का प्रकोप होता है, लेकिन उसके तराई क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप सबसे ज़्यादा, मच्छरों का जो प्रकोप पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा होते हैं, यानी कि तराई क्षेत्र में। बांगर का निर्माण किससे हुआ है। बांगर जो हैं, तो बांगर जो निर्माण हुआ है यानी कि चिक्का दोमट और बलुई दोमट से बांगर मिट्टी का निर्माण होता है। खादर किसके निक्षेपों से समृद्ध होती हैं। खादर जो है, चूँकि खादर और बांगर ये दो मिट्टियाँ होती हैं, तो उसमें खादर किसके निक्षेप से समृद्ध होती हैं, तो सिल्ट के नए निक्षेपों से खादर जो है कि जो भूमि है वो ज़्यादा समृद्ध होती हैं। कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा उत्तरी मैदान निक्षेप है। कौन सा उत्तरी मैदान का जो निक्षेप है जो कृषि की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो खादर, यानी कि आप जानते हैं कि नवीन जो जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर कहा जाता है और जो पुरानी जलोढ़ है उसको बांगर कहा जाता है। भारत में कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं। असम में है ये। कार्बी और एंगलोंग जो पहाड़ियाँ हैं वो असम में पाई जाती हैं। हिमालय की किस नदी में जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं किया है। देखिए हिमालय की किस नदी ने, तो देखिए हिमालय की नदी है यानी कि जो घाघरा नदी है उसने जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं किया है। और सिंधु मैदान तथा गंगा का मैदान का जल विभाजक किसके पास हैं। सिंधु और गंगा का जहाँ पे जल विभाजक क्षेत्र हैं वो अम्बाला के पास में है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, अभी आया था, यानी खादर कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण यानी कि बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से उसका निर्माण होता है। और आप जानते हैं कि काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहते हैं और ये कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है कि काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ से रेगुर मिट्टी या लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, उसे कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि काली मिट्टी में कपास की खेती ज़्यादा होती है। काली मिट्टी का सर्वोत्तम क्षेत्र कौन सा है, तो महाराष्ट्र जो है वो काली मिट्टी का सबसे सर्वोत्तम क्षेत्र है, यानी कि उसका विस्तार ज़्यादा है महाराष्ट्र में। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, तो देखिएगा ये टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश के कारण जो है काली मिट्टी का रंग काला हो जाता है, जिसे इसको रेगुर मृदा भी कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कुल्लू घाटी किस फल के लिए विख्यात हैं। जो सेब की खेती के लिए सबसे ज़्यादा विख्यात है जो कुल्लू की घाटियाँ हैं।
और नेक्स्ट है कि भारतीय महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई किस तट पर अधिक है। ये पश्चिम तट पर सबसे ज़्यादा है, यानी कि भारतीय महाद्वीपीय मग्न तट की जो चौड़ाई है वो पश्चिमी तट पर सबसे ज़्यादा है। किस तट पर वर्षा लौटते हुए मानसून के द्वारा होती है। कोरोमंडल तट, यानी कि जो तमिलनाडु के क्षेत्र में भी लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, यानी कि वहाँ पे सितंबर अक्टूबर के महीने में बारिश होती है, यानी कि कोरोमंडल जो तट होता है वहाँ पे। और इसका अगला प्रश्न है कि न्यूमूर, गंगा सागर, श्रीहरिकोटा, पावन तथा बैरन द्वीप ये कहाँ स्थित हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। नेक्स्ट है कि गांधेर, एलिफेंटा, मिनिकॉय और वेलिंगटन द्वीप कहाँ स्थित हैं। तो ये सभी जो है कि अरब सागर में स्थित हैं। और इसके बाद है कि मुंबई से गोवा तक के पश्चिमी तट की संज्ञा क्या है। यानी कि मुंबई से गोवा तक का जो पश्चिम तट है उसको किस नाम से जानते हैं। तो उसको कोंकण तट कहा जाता है। जबकि किनारी तट का विस्तार कहाँ तक है। तो किनारी तट जो है कि गोवा से मैंगलोर तट तक है। कछारी प्रदेशों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये अगला पॉइंट है। और वहाँ पे खादर यानी कि जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है वो पाई जाती है कछारी प्रदेशों में। बांगड़ की स्टेपी भूमि अरावली के किस तरफ विस्तृत है। तो ये अरावली के पूर्व में है। जो बांगड़ की स्टेपी जो भूमि है वो अरावली के पूर्व में स्थित है। और किस डेल्टाई मैदान को दक्षिण भारत का गौरव भी कहा जाता है। देखिएगा जो डेल्टा का क्षेत्र है तो दक्षिण भारत का गौरव किसे कहा जाता है। तो देखिएगा इसमें जो कावेरी का जो डेल्टाई जो क्षेत्र है उसको दक्षिण भारत का गौरव कहा जाता है। कच्छ की खाड़ी किसको अलग करती है। जो कच्छ की खाड़ी है वो कच्छ तथा कठियावाड़ा प्रायद्वीप को ये अलग करने का काम करती हैं। कच्छ जो है कि ये गुजरात में है। और कैम्बे की खाड़ी किसको अलग करती है। देखिए कैम्बे की जो खाड़ी है ये भी कठियावाड़ प्रायद्वीप एवं गुजरात को अलग करती हैं, कैम्बे की खाड़ी। और इसके बाद के प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। एशिया में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तो चिल्का झील है। और ये एक प्रकार का लैंगून झील भी है, उड़ीसा में है ये चिल्का झील। तो ये आपने देखा कि ये आज का ये था भारतीय भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर थे। इसके बाद क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने दे रहा है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो भी एक तरीके से उबाऊ हो जाता है, तो कम समय में आप अच्छा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद और 2 सेट हैं जिसमें और आपको जो भी भारत के भूगोल से संबंधित जो शेष बातें उसको भी उसमें अपलोड कर दिया जाएगा।